आप लोग तमाशे का नाम रखा गया था बुआ की चाल। बुआ की चाल बिछड़ा परिवार और डाकू सूर्य सिंह। अब सावधान महाराज जी पधार रहे हैं। श्री महाराज जी की जय हो, श्री राजन की जय हो, श्री श्री महाराज जी की जय हो। खुश रहो दरबारियों, खुश रहो। जी महाराज जी। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो महाराज जी? अपना परिचय बताना चाहता हूँ। जी महाराज जी। मेरा नाम महाराज विक्रम सिंह है। जी महाराज। और ये विक्रमगढ़ की कहानी है। अच्छा। हमारी महारानी जिनका नाम है महारानी रेशमा। हमारे दो बेटी हैं। बड़ी बेटी का नाम गुणवती है और छोटी बेटी का नाम रूपवती है। जी महाराज। दरबार में हमारे दो बहादुर सिपाही हैं, महामंत्री दुर्गा सिंह और सेना नायक निर्भय सिंह हैं, जो कि सेना को संभाल करके सेना नायक देखते हैं, देखभाल करते हैं, और हमारे राज की देखभाल दुर्गा सिंह महामंत्री करते हैं। जी महाराज। राज सेवक जी। आज मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। अच्छा। एक दिन अचानक मेरा दिल कहा कि चलूं मैं जंगल की तरफ शिकार खेलूं। अच्छा। और वही मैं घोड़े पे सवार होकर महारानी को लेके जा रहा था। अच्छा। और कुछ दूर जाने के बाद एक ऊंची सी खाई मिली। उसी खाई में घोड़ा फिसल गया, उसका पैर, और महारानी उसी जगह महारानी की मौत हो गई, महारानी रेशमा की। अच्छा। और वही चोट मेरे आंखों में आ गई। तब से मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अच्छा। सारी दुनिया अंधेरी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जी महाराज जी। पता नहीं मेरे महामंत्री सेना नायक कहाँ हैं? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरी बहुत तबीयत घबरा रही है। महाराज के चरणों में, महाराज के चरणों में इस महामंत्री दुर्गा सिंह का चरण। महामंत्री खुश रहो। और सेना नायक का पता नहीं कहाँ सेना नायक। मेरी तबीयत बहुत घबरा रही, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है। महाराज निर्भय सिंह का आपके चरण में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे सेना नायक निर्भय सिंह, खुश रहो। ये बताओ कि हमारे सेना का क्या समाचार है? महाराज बोलो। आपके विक्रमगढ़ की सेना दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। सुनो महाराज, बोलो। सेना का क्या हाल है? क्या हाल है? महाराज कहो। और सेना का हाल सभी, सेना का हाल सभी खुशहाल नजर आता है।
से नाम का अरे वार नजर आता। विक्रम करके कोई सैनिक बॉर्डर पे मारा नहीं गया। सेना नायक, मैं तो यही हमेशा सोचता रहता हूँ कि हमारा निर्भय सिंह सेना नायक हमारी सेना को आज तक संभाल करके रखे, और महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम ये बताओ इस समय हमारे राज का कैसा समाचार है? हमारी प्रजा इस समय कैसे रह रही क्योंकि कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। महाराज बोलो। हम अवश्य बताएंगे। तो हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है। खुशहाल है मुल्क में आपका नाम गए हो रहा, और प्रजा को तकलीफ है कि नहीं। महाराज पूरे नगर में आपके नाम की जय जयकार हो रही है। किसी प्राणी को किसी प्रकार का दुख एवं संकट नहीं है। मंत्रीवर, मैं तो यही रात दिन, मुझे कष्ट इतना है जरूर, लेकिन मेरे दोनों बहादुर सिपाहियों के कारनामे से मुझे जरा से भी चिंता सोच जो रहती है वो खत्म हो जाती, हट जाती कि मेरे बहादुर सिपाही हैं, मेरी जनता का देखरेख करेंगे। महाराज आपका इलाज बहुत बड़े डॉक्टरों से हो रहा है, और आज आपके पट्टी के खुलने का दिन वक्त आ गया है। आप अपनी सारी प्रजा को, राज दरबार को फिर से देख सकते हैं। सेना नायक निर्भय सिंह, तुम तो जानते हो कि डॉक्टर ने कहा था कि महाराज की पट्टी का खुलने का दिन आ चुका है, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि महाराज की पट्टी खोला जाए, ताकि महाराज दोनों नैनों से उसी प्रकार से फिर सबको देख सके। धीरे धीरे अपनी आंख खोलिए महाराज, और देखिए देखिए आपके नाम की जय जयकार हो रही है। देखिए देखिए महाराज। महामंत्री, कहाँ हो तुम? महामंत्री कहाँ हो? सेना नायक, मुझे बहुत घबरा रही मेरी तबीयत। क्या महाराज आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है? सेना नायक, महामंत्री तुम सच कह रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया नहीं देख पाऊंगा, अंधेला ही अंधेला नजर आएगा, लेकिन तुम दोनों सिपाहियों को आज महाराज हमने कहा था कि आपका इलाज हम अच्छी से अच्छी जगह कराएंगे। क्या महाराज आपकी आंखों में कोई फर्क नहीं हुआ? क्या असर हुआ? क्या असर हुआ है? कुछ नहीं, मैं तो खाली यही सोच रहा हूँ कि मेरी दुनिया अंधेली है, मुझे दिखाई नहीं देता। सेना नायक दुर्गा सिंह, सेना नायक, अब तो लगता है महाराज की आंखों में रोशनी नहीं आई थी, क्योंकि बहुत बड़े डॉक्टर आए और इलाज करके चले गए, लेकिन महाराज के आंखों का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ असर नहीं पड़ा महामंत्री। बैठिए महाराज, बैठिए महाराज, आपका आदेश क्या है?
मेरा आदेश है कि मेरी बड़ी बेटी गुणवती को बुलाया जाए और मेरे पास एक बहन जिसका नाम निर्मला है। दरबारी आवाज लगाओ निर्मला को और इनकी बड़ी बेटी गुणवती को। ओके। हेलो हेलो, बात करे किसी और से, ऐलान सुने बड़े गौर से। राजकुमारी निर्मला और गुणवती हाजिर हो। अरे रामण घड़ा भरा था, अरे रामण घड़ा भरा था किसियों के खून से। रावण घड़ा भरा था किसियों के खून से। आज हमारे भैया का पट्टी खुलने का दिन है और अब हमारे भैया की आंखें भी ठीक हो जाएंगी। सही बात है बुआ। और राज दरबार से आवाज भी आई है कि बेटी गुणवती और बहन निर्मला राज दरबार में हाजिर हूँ। तो चलो बुआ, चलते हैं। आप सही सुने हैं। आओ चलते हैं भैया के पास। चलिए पिता। चलो। और भैया जी के चरण में अरे बहन झुकावे सी। और भैया जी के चरण में और बहन झुकावे सी। और यही हमें आशीष दो और भला करे जल्दी। बहन हाँ भैया। निर्मला, सुन मेरी बात। क्या बात है? अरे जुग जुग बहना, अच्छा अरे तुम जियो और रहो अरे जुग जुग बहना, तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और मैं बहना तुम्हें देता दुआ और खुश रखेगा। और बहन निर्मला, हाँ भैया। और तो ठीक हो ना? हाँ भैया। लेकिन ये बताओ, मेरी बेटी गुणवती क्या अभी नहीं आई? भैया मुझे तो दिख नहीं रहा आंखों से। पिताजी
मैं तो आपके सामने ही खड़ी हूँ। और आपकी छोटी बेटी रूपवती मेरी गोद में है। अच्छा, पिताजी, बड़ी अच्छी बात है बहन। उसकी देख रेख करना तुम्हारा परम कर्तव्य क्यों करकी। भैया, इसका जब से भाभी का देहांत हुआ है, मैं इस बच्चे का देखभाल बहुत ध्यान से करती हूँ। चाहे इसे कभी भूखी नहीं रखती हूँ, लेकिन भैया बोलो, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती, पूछो। अब तो आपकी आँख की पट्टी भी खुल गई है। अब तो आप हमें देख सकते हैं ना? हाँ पिताजी। बहन, यही बात का तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। दिक्कत? आंखों की पट्टी जरूर खुली है, लेकिन रोशनी मेरी बिल्कुल खत्म है, मुझे दिखाई नहीं देती। क्या? मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देती। भैया, भगवान, आपकी आंखें न जाने कब ठीक होंगी भैया। पिताजी। मुझे इसलिए आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये मेरी बड़ी बेटी गुणवती आज से इस राजताज अपनी बड़ी बेटी गुणवती को मैं देना चाहता हूँ। मेरे प्यास, और अगर बेटा होता तो बेटे को दे देता, लेकिन बेटा नहीं तो बेटी है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि ये राज का ताज अपनी बड़ी बेटी गुणवती को दे दूं। आपकी राय से मैं खुद सहमत लगी। आपकी राय से मैं खुद सहमत नहीं। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता में सारा कोहराम अरे मच जाएगा। एक लड़की हुकूमत चलाएगी। अरे हो वही जो कहा है महाराज जी देखी हो वही। तो बने गुणवती काम में जो दखली और दुर्गा सिंह पे करे बात फिर करे चलाए नहीं और से बात सुन ले मेरी। अरे हुक्म महाराज का तूने टाला करी ठीक होगा नहीं। सुन ले अभी दुर्गा सिंह कह रहा जो ये निर्भय और वही मान ले राजमल का बनेगी। बिल्कुल नहीं, इस विक्रम की मिल्कियत की महारानी गुणवती नहीं बन सकती, क्योंकि एक नारी इस राज की हुकूमत को नहीं चला सकती। तू नारियों की ताकत को क्या जाने? नारियों ने तो बड़ा से बड़ा इतिहास लिख दिया है। और अगर तूने महाराज के बात में दखल अंदाजी किया ना, तो निर्भय की राइफल की गोली निर्भय, मैं महाराज का नौकर हूँ, तेरा नौकर नहीं। खामोश। तो महाराज का नौकर है तो जो महाराज ने आदेश किया उसी आदेश का पालन कर, और नहीं तो ये सेना नायक निर्भय सिंह है। महाराज की आंखें गई है, लेकिन निर्भय सिंह की आंखें सेना नायक निर्भय सिंह
तुम्हारी ईमानदारी पे, तुम्हारी वफादारी पे महाराज विक्रम सिंह बहुत अति प्रसन्न है। आज मैं चाहता हूं कि मेरे अब है कौन, बड़ी बेटी को मैं यहाँ का राज ताज दे दिया, और मैं चाहता हूं कि खजाने का नक्शा निर्भय सेनापति आज से तुम्हारे पास होगा। भैया भैया, खुफिया खजाने का नक्शा कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि महामंत्री निर्भय सिंह को आप दे रहे हैं। हाँ, आज से खजाने का नक्शा की देखभाल आप रखेंगे, क्योंकि आप ईमानदार हैं। भैया आपकी वफादारी से मैं खुश हूँ। भैया, क्या यह खुफिया खजाना का नक्शा मैं संभाल कर नहीं रख सकती हूँ? क्या? ये खुफिया खजाने का नक्शा मैं संभाल कर नहीं रख सकती हूँ? अरे बहन, तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों? और क्या, तुम्हारे बस का नहीं बहन। नारियों का यह काम नहीं है, नारी नहीं संभाल करके रख सकती है। महाराज, तुमने कहा ये खुफिया खजाने का नक्शा एक नारी के बस का नहीं है, फिर आपने क्यों एक नारी को ताज देकर बैठे, क्यों राजगद्दी पे, सिंहासन पे उसे बैठा दिया कि आपका कायदा और कानून नहीं है? ठहरो दुर्गा, शायद तुम्हारा दिल और दिमाग नहीं ठीक है, तुम्हारी सोच गलत है। तेरी वफादारी में देख लिया, तू वफादार नहीं है। महाराज, वफादार है तो हमारा निर्भय सिंह सेनापति है। महाराज, अगर खुफिया खजाने का नक्शा निर्मला को नहीं दिया तो आप ये खुफिया खजाने का नक्शा महामंत्री दुर्गा सिंह को दीजिए। ठहरो, अब यहीं से दरबार समाप्त होती है, लेकिन दुर्गा सिंह महामंत्री, अब भी मैं समझा रहा हूँ कि अपनी जो गलत रास्ता अपनाने के लिए कदम रख दिए हो, अपना सुधार कर लो, नहीं ये सोच लो कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और मैं चल रहा हूँ। सेनानायक निर्भय सिंह, जिस प्रकार अभी भी वक्त है। आज तूने फनी राज दरबार में मेरा अपमान किया है, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी निर्भय। सस्ती चीज निर्भय सिंह को पसंद भी नहीं है। जा जा दुर्गा, जो कुछ तुझे करना हो निर्भय सिंह का कर लेना। और ये खुफिया खजाने का नक्शा रामबली, इसको मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। अगर महाराज ने अपने खून से ज्यादा निर्भय सिंह के ऊपर भरोसा किया है, तो ये निर्भय सिंह वादा करता है कि उनके भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं। सही बात है। उनकी आंख की रोशनी गई है, मैं उनके परिवार के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। इस राज को और ये खजाने के लिए